हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे संधि की। और संधि की शुरुआत करने से पहले आप संधि का जो सूत्र होता है वो देख लेते हैं। तो संधि का जो सूत्र है वो होता है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता यानी संधि कहेंगे किसे, तो आप नीचे में नोट कर सकते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है कॉमा संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि हम लोग कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके मेल से एक नए वर्ण का निर्माण होता है या नए शब्द का निर्माण होता है, उसे संधि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा और आखिरी जो होता है वो होता है विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो संधि का प्रकार है वो है स्वर संधि। और मेनली रूप से स्वर संधि अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है सभी परीक्षाओं के लिए। और स्वर संधि से ही वर्ग 10 में लगभग आपका जो संधि से संबंधित प्रश्न है वो आपका यहीं से सॉल्व होता है। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है दीर्घ संधि, दूसरा जो होता है वो होता है गुण संधि, तीसरा जो होता है वो होता है यन संधि, चौथा जो होता है वो होता है वृद्धि संधि और आखिरी जो है वो है अयादि संधि। तो अब सबसे पहला जो है वो है स्वर संधि। तो हम लोग बात कर लेंगे स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि हम लोग कहते किसे हैं। तो आगे का जो टॉपिक देंगे वो हम लोग देंगे स्वर संधि। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि होता क्या है। तो हम लोग स्वर संधि को जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो आप देख स्वर संधि होगा क्या, तो स्वर है तो इसमें स्वर वर्ण की ही बात करेंगे हम। कौन से वर्ण की? स्वर वर्ण की। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जब दो स्वर वर्ण मिल करके और एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे तो वो कहलाएगा स्वर संधि। यानी स्वर वर्णों के मेल से या दो स्वर वर्णों के मेल से जो नए स्वर वर्ण का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। तो लिखिएगा स्वर संधि का परिभाषा। स्वर वर्णों के मेल से
स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है कॉमा उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अब हम भेद की बात करेंगे तो स्वर संधि के मुख्यतः जो है वो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद। स्टार मार्क का चिन्ह दे करके और लिखेंगे स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद है स्वर संधि का वो है दीर्घ संधि। दूसरा जो भेद है इसका वो है गुण संधि। तीसरा जो है वो है यन संधि। चौथा जो भेद है इसका वो है वृद्धि संधि। पांचवा जो भेद है वो है अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद है। इन पांचों भेदों का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है वर्ग 10 के बच्चे के लिए। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो ये आप नोट कर लें और उसके बाद दीर्घ संधि हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। अब आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि टॉपिक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है संस्कृत में अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। स्वर संधि का जो भेद है पहला दीर्घ संधि, उसका जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घः। तो दीर्घ संधि का अब हम परिभाषा देख लेते हैं कि दीर्घ संधि कहेंगे किसे। तो नीचे में अकः सवर्णे दीर्घः, तो अक प्रत्याहार के वर्ण। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये ध्यान देने वाली बात है। बोले अक प्रत्याहार के वर्ण, तो अक प्रत्याहार में आएंगे कौन कौन वर्ण। तो अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो होते हैं, आपको याद होगा कि जब महेश्वर सूत्र की बात किए थे तो अ से क के बीच हमको चलना था। तो अ, ई, उ, न, री, लिरिक। तो एक सूत्र की हम जब बात किए थे हलन्ते इत संज्ञा स्यात् सूत्र से, ये जो हलंत है वो उसका लोप हो जाएगा, वो हलंत कट जाएंगे। तो अब अक प्रत्याहार में वर्ण बच गए अ, ई, उ, री और लिरी।
अक प्रत्याहार में कुल 5 वर्ण हैं और इन पांचों वर्ण का अध्ययन जो है वो दीर्घ संधि में किया जाता है। तो इसका परिभाषा हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि दो समान स्वर वर्णों का मिल करके दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है, या अक प्रत्याहार के वर्णों का मिलकर के दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। ये भी हम कह सकते हैं। तो सामान्य सी भाषा में हम लिखेंगे दो समान स्वर वर्णों का मिलकर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि कहलाता है। अब जैसे में आप यथा, अब कौन कौन से वर्ड मिलके क्या बनेंगे ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। तो अ जोड़ अ, ये बनाएगा आपका आ, और जोड़ अ क्या बनाएगा आ। अब आगे देखिए आ जोड़ अ, ये भी बनाएगा आ। आगे आ जोड़ आ, ये भी बनाता है आ जोड़ आ क्या बनाएगा आ ही बनाएगा। या फिर अ जोड़ आ, ये भी बनाएगा आ। ठीक इसी प्रकार से ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई, ये बनाएंगे दीर्घ ई। यहाँ पे आ है तो यहाँ पे दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई, ये बना देगा दीर्घ ई, कॉमा दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई, ये बना देगा दीर्घ ई। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई, ये बना देगा दीर्घ ई। आप इतना नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग ऊ का देखेंगे, फिर री का, फिर ली का, ये सब का अलग अलग है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये ठीक इसी प्रकार से चलेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप इसे नोट कर ले और हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो ऊपर का जो पार्ट है हम इसको मिटा रहे हैं। अगर किन्हीं का छूट गया उतारने में तो वो क्या करेंगे कि वीडियो को बैक करेंगे और वहां से नोट कर लेंगे। चलिए अब जैसे देख लीजिए, नदी जोड़ ईसा, क्या लिखा हुआ है नदी जोड़ ईसा। देखिए नदी तो दो ह्रस्व ई है या दीर्घी, तो ध्यान देंगे कि मात्रा जो है वो दीर्घ ई का है। तो जब मात्रा निकाल लेंगे दो में से दीर्घ ई का, तो दो बचेगा हलंत, इधर है दीर्घ ई ईसा। देखिए दीर्घ ई के ठीक आगे क्या है दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के क्या बन गया था दीर्घ ई बन गया था। तो ये दोनों मिलके बन जाएगा आपका दीर्घ ई। ये आप ध्यान दे देंगे यहाँ पे कि मात्रा निकालना सबसे जरूरी होता है। तो दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई मिलके क्या बन गया दीर्घ ई। अब चूंकि हम मात्रा लिए थे दो से, तो हम मात्रा वापस दे देंगे दो को। तो यहाँ पे मात्रा हमको किसका देना है दीर्घ ई का ही। अब ये दोनों तो मिलके ये बन गया, तो मात्रा यहाँ आ गया, इधर क्या बच गया स, नदी स। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कार्य जोड़ आल्या, इसे आप नोट कर ले। और दूसरा एग्जाम्पल
कार्य जोड़ आल्य। यौ में से अ की मात्रा निकलेगा तो ये बच जाएगा हलंत और उसके ठीक आगे है आल्य। अब देखिए अ जोड़ आ, ये भी मिलके क्या बना था, आ ही बना था, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अ जोड़ आ मिलके बना था आ, तो मात्रा चूंकि निकाले थे य से, तो इसीलिए वापस कर देंगे हम य को। अब आप देखते होंगे कि हम पैसा जिससे लेंगे उसी को देते हैं ना, कि उस अपने लेंगे पैसा अपने पड़ोसी से और देंगे उसके ठीक आगे वाले को, नहीं, जिससे लेते हैं उसी को हम वापस करते हैं, तो इसी को हम वापस करेंगे। अब इधर क्या बच गया, लिया, कार्यालय, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब कुछ होमवर्क है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे नोट कर ले। और दो जो है वो आपके सामने में हम दे रहे हैं, आप इसे जरूर बना लीजिएगा। जैसे भानु जोड़ उदया, उ वाला है तो आपको वहां से बोले हैं बनाने के लिए, पहले उसका जैसे अ और ई का बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ उ वाला भी बना लीजिएगा। ह्रस्व उ की मात्रा निकलेगा और ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व उ और ह्रस्व उ बन जाएगा दीर्घु, तो इसको मात्रा देंगे दीर्घु, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है वो है आपका महाजोड़ आल्य। और एक और लेते जाइए, तीसरा और आखिरी ये है आपका विद्या जोड़ अर्थी। ये तीन आप बना लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप जाके कांटेक्ट करें। और एक आवश्यक जो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने जो भी मित्र हैं जो क्लास 9, 10 जिसमें भी पढ़ते हैं, तो उन सभी को आप जो है ये वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दें, या वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम पढ़ेंगे गुण संधि, और उसके ठीक बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। 2 दिन का और ये क्लास रह जाएगा, तो आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।